नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसुन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए एक विशेष क्लास लेकर आए हैं। जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है पशुओं से संबंधित सामान्य शब्दावली। कौन सा टॉपिक है? पशुओं से संबंधित सामान्य शब्दावली का अपन आज इसमें अध्ययन करते हैं। पशुओं के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्दावली आज अपन इसमें पढ़ते हैं। सबसे जो पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है शब्द वो है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग क्या होता है? तो डी हॉर्निंग का मतलब यह है पशुओं को सींग रहित करना। सींग रहित करना। डी हॉर्निंग का मतलब क्या है? पशुओं को सींग रहित करना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग कहलाता है। अगला है डॉकिंग। डॉकिंग क्या है? तो भेड़ का जो मेमना होता है उसकी पूंछ को अपन काट देते हैं तो उस क्रिया को अपन कहते हैं क्या? डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग कहते हैं। भेड़ के मेमने की पूंछ को काटना, या अपन सीधे शब्दों में कहें तो भेड़ के मेमने को पूंछ रहित करना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। भेड़ के मेमने की पूंछ को काटना क्या कहलाएगा? डॉकिंग कहलाएगा। पहला शब्द है कौन? डी हॉर्निंग। पशुओं को क्या करना? सींग रहित करना, या इसी का हिंदी में नाम बताऊं तो होता है सींग रोधन। सींग रोधन। पशुओं को सींग रहित करना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग। अगला कौन सा है? डॉकिंग। डॉकिंग किसे कहते हैं? भेड़ के मेमने की पूंछ को क्या करना? काटना। जो काटने की क्रिया है उसे अपन कहते हैं डॉकिंग। दोनों शब्द याद हो गए होंगे। पशुओं को सींग रहित करना डी हॉर्निंग या सींग रोधन है, जबकि भेड़ के मेमने की पूंछ को काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। अगले शब्द हैं कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म किसे कहते हैं? चूजे। चूजों द्वारा आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना। एक दूसरे को घायल करना। एक दूसरे को घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। दोस्तों चूजा क्या है? जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडे से जब जो जीव निकलता है उसे अपन चूजा कहते हैं। यानी 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के जीव को अपन क्या कहते हैं? चूजा। और ये चूजा द्वारा जो आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को क्या करना? घायल करना जो होता है वो क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। हम ये कह सकते हैं मुर्गों द्वारा एक दूसरे के चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। अगला है डीबी किंग। ये भी अपने पोल्ट्री से संबंधित है, मुर्गी से संबंधित है। डीबी किंग मुर्गियों की या चूजों की चोंच को काटना। चोंच को काटना क्या कहलाता है? डीबी किंग कहलाता है। डीबी किंग का मतलब चूजों की चोंच को काटना क्या कहलाता है? डीबी किंग कहलाता है। जब ये डीबी किंग की क्रिया की जाती है तो चूजों की जो चोंच काटी जाती है वो ऊपर वाली चोंच, इस कौन सी चोंच?
ऊपरी जो चोंच होती है उसका 1/4 भाग काटा जाता है, और जो निचला भाग है, निचली चोंच निचली चोंच का जो भाग काटा जाता है वो काटा जाता है 1/8 भाग, यानी 1/8 भाग। तो ज्यादा चोंच कौन सी काटी जाती है? ऊपर वाली। कम किसको काटा जाता है? नीचे वाली को काटा जाता है। कैनाबोलिज्म चूजों द्वारा आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। जबकि डीबीकिंग चूजों की चोंच को काटना क्या कहलाता है? डीबीकिंग कहलाता है। ऊपरी चोंच को कितना काटा जाता है? 1/4 भाग काटा जाता है, जबकि निचली चोंच को कितना काटा जाता है? 1/8 भाग काटा जाता है। याद रखना, एक बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ऊपरी भाग कितना काटा जाएगा? 1/4, और निचला भाग कितना काटा जाता है? निचली चोंच को कितना काटा जाता है? 1/8। ये आपके दो शब्द थे, कैनाबोलिज्म और डीबीकिंग। समझ में आगे होंगे। आगे चलते हैं। अगले जो शब्द हैं वो अपने शब्द है वेलोइंग और बेलोइंग। दो शब्द हैं, एक कौन सा है? दिख रहा है, ये थोड़ा बारीक हो गया। वेलोइंग और बेलोइंग दोनों सम्मान से लग रही है। यहां पर वह है, यहां पर क्या है? वह है। तो वेलोइंग यानी जो भैंस होती है, दलदली भैंस, दलदली भैंस का कीचड़ में तैरना, कीचड़ में तैरना क्या कहलाता है? वेलोइंग कहलाता है। दलदली भैंस का कीचड़ में तैरना क्या कहलाता है? वेलोइंग कहलाता है। जबकि बेलोइंग क्या होता है? भैंस का रंभाना, भैंस का क्या? रंभाना क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। वेलोइंग का मतलब क्या है? दलदली भैंस का किस में तैरना? कीचड़ में तैरना या पानी में तैरना क्या कहलाता है? वेलोइंग। जबकि बेलोइंग क्या है? भैंस का रंभाना क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। अगली बात, शेड और पेन। एक शब्द कौन सा है? शेड है, और दूसरा शब्द कौन सा है? पेन है। तो शेड किसे कहते हैं? तो गाय भैंस का आवास, गाय भैंस का आवाज क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। गाय भैंस को जिस जगह पर बांधा जाता है उसका जो आवास होता है वो क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। जबकि पेन क्या होता है? भेड़ व बकरी का आवास है। भेड़ बकरी का आवाज क्या कहलाएगा? पेन कहलाएगा। शेड किसे कहेंगे? गाय भैंस का जो आवाज है उसे शेड कहते हैं, और पेन किसे कहते हैं? भेड़ और बकरी का आवाज है उसे क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। आवाज 4 याद रखना है। एक होता है शेड होता है, दूसरा होता है पेन होता है, एक होता है स्टेबल। एक कौन सा होता है? स्टेबल। इसको हिंदी में कहते हैं अस्तबल। अस्तबल। आवाज 4 याद रखने हैं। स्टेबल, एक होता है स्टे। शेड किसका कहलाएगा? गाय भैंस का आवाज कहलाता है। शेड गाय भैंस का आवाज कहलाता है। पेन क्या है? भेड़ व बकरी का आवाज कहलाता है। स्टेबल या अस्तबल घोड़े का आवाज कहलाता है। किसका आवाज कहलाता है? घोड़े का आवाज कहलाता है। स्टे किसका कहलाता है? सुअर का कहलाता है। सुअर का आवाज क्या कहलाएगा? स्टे बल किसका कहलाता है? अस्तबल किसका कहलाता है? घोड़े का। शेड किसका कहलाता है? गाय भैंस का आवाज। और पेन किसका कहलाता है? भेड़ व बकरी का आवाज कहलाता है। आगे ये आ गया, देखो स्टेबल। हमने कहा शेड किसका होता है? गाय भैंस का। और पेन किसका होता है? भेड़ और बकरी का होता है। स्टेबल इसको कहते हैं अस्तबल। तो स्टेबल जो होता है वो किसका होता है? घोड़े का आवाज है। घोड़े का आवाज।
क्या कहलाएगा? अस्तबल, या कहते हैं क्या? स्टेबल। अगला है स्टे। ये कहलाता है किसका आवाज? आवाज कहलाता है सुअर का आवाज। सुअर का आवाज, सुअर का आवाज है। स्टेबल किसको कहते हैं? सुअर के आवाज को स्टेबल, सॉरी, स्टे किसको कहते हैं? सुअर का आवाज को स्टे कहते हैं। स्टेबल किसे कहते हैं? घोड़े के आवाज को स्टेबल कहते हैं। पेन किसे कहते हैं? भेड़ बकरी के आवाज को पेन कहते हैं। और शेड किसे कहते हैं? गाय भैंस के आवाज को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। अगला है डोजिंग और डस्टिंग। देखो क्या है डोजिंग, डोजिंग और एक होता है डस्टिंग। डोजिंग का मतलब है, देखो डोज से बना है डोज। जब बीमार हो जाते हैं तो हमें डोज लगती है, तो शरीर के अंदर लगती है, तो शरीर के अंदर लगती है, तो याद कर लेना इसको। डोजिंग का मतलब क्या है? पशुओं में आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना। डोजिंग शरीर के अंदर लगाई जाती है डोज, तो पशुओं में कौन से परजीवियों को? आंतरिक परजीवियों को क्या करना? नष्ट करना। क्या कहलाता है? डोजिंग कहलाता है। अगला है डस्टिंग। डस्टिंग कहां पर आती है? सतह पर आती है। तो शरीर यहां पर हो जाएगा आंतरिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाह्य परजीवियों को। तो पशुओं में बाह्य परजीवियों को नष्ट करना। बाह्य परजीवियों को नष्ट करना। नाम से पता लग रहा है डोजिंग, डोज शरीर के अंदर, तो आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाएगा? डोजिंग कहलाता है। शरीर के अंदर दी जाती है डोज, 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 तो यहाँ पर आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना डोजिंग है। डस्टिंग, डस्टिंग बाहर होती है, सतह पर होती है, तो पशुओं में बाह्य परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है? डस्टिंग कहलाता है। अगला है डीपिंग। डीपिंग डुबकी है भाई, ये क्या है? डुबकी है। डीपिंग, डीपिंग का मतलब डुबकी। जैसे डीपिंग का मतलब यह होता है कि जो पशु हैं, पशुओं को दवाई के टब में डुबकी लगाना, यानी अपने शरीर के बाह्य परजीवियों को नष्ट करते हैं, तो उसमें जो दवाई के टब होते हैं उनमें क्या लगवाई जाती है? डुबकी लगाना क्या कहलाता है? डीपिंग कहलाता है। पशुओं को दवाई के टब में क्या लगाना? डुबकी लगाना क्या कहलाएगा? डीपिंग कहलाता है। डुबकी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि दवाई भरी होती है, एक टब होता है, टब में दवाई भरी होती है, उसमें पशु को क्या करवाया जाता है? डुबकी लगाया जाता है। इस क्रिया को अपन कहते हैं क्या? डीपिंग कहते हैं। अगला है ग्रूमिंग। इंग्लिश में कहते हैं ग्रूमिंग, हिंदी में कहते हैं इसको खरहर्रा, यानी पशुओं को ब्रुश से साफ करना। ये जो ग्रूमिंग या खर्रा होता है, इसका मतलब होता है पशुओं को ब्रुश से क्या करना? साफ करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग या खर्रा। क्यों आवश्यक है ये? क्यों किया जाता है? पशुओं को ब्रुश से क्यों साफ किया जाता है? ग्रूमिंग क्यों किया जाता है? खर्रा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे पशु में क्या होता है? एक तो रक्त संचार बढ़ जाता है, रक्त संचार बढ़ जाता है, और जो परजीवी होते हैं शरीर पर, जो परजीवी होते हैं शरीर पर, जो परजीवी होते हैं उन क्या हो जाते हैं?
नष्ट हो जाते हैं। तो रक्त संचार बढ़ाने के लिए और परजीवियों का नाश करने के लिए ग्रूमिंग या खर्रा किया जाता है। ग्रूमिंग और खर्रा क्या है? पशुओं को ब्रुश से क्या करना, साफ करना, क्या कहलाता है? ग्रूमिंग या खर्रा कहलाता है। अगला है केराबिप। केराबिप दलदली। केराबिप का मतलब है जो दलदली भैंस। भैंस दो प्रकार की होती है, एक जलीय भैंस होती है और एक कौन सी होती है? दलदली भैंस होती है। तो दलदली जो भैंस होती है उसके मांस को अपन क्या कहते हैं? केराबिप कहते हैं। तो दलदली भैंस का मांस क्या कहलाता है? केराबिप कहलाता है। केराबिप किसे कहते हैं? दलदली भैंस के मांस को क्या कहते हैं? केराबिप कहते हैं। एक तो भैंस होती है दलदली, एक दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? जलीय भैंस होती है। इसको जल में तैरना पसंद है, इसको दलदल में तैरना पसंद है। कलिंग। कलिंग का मतलब क्या है? बीमार पशु को, बीमार पशु को, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना, वो कहलाता है क्या? कलिंग। कलिंग अकेला बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना, अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। अगर कोई पशु बीमार है तो उनको स्वस्थ पशुओं से उस पशु को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं कलिंग। केराबिप क्या है? दलदली भैंस का मांस जो होता है वो क्या कहलाता है? केराबिप कहलाता है। भैंस की दो नस्लें होती है, एक जलीय भैंस और एक दलदली भैंस। इसको दलदल में तैरना पसंद होता है, इसको जलीय या जल में तैरना पसंद होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। केराबिप और कलिंग क्या होते हैं, आगे देखो। एक होता है फ्लाशिंग और मोहेर। फ्लाशिंग, फ्लाशिंग का मतलब है जब कोई पशु प्रसव क्रिया में आता है, यानी प्रसव करने से पूर्व, तो प्रसव से पूर्व अतिरिक्त अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? फ्लाशिंग कहलाता है। फ्लाशिंग क्या है? प्रसव से, अगर कोई पशु जो है वो प्रसव के दौर में है, यानी प्रसव करता है, उससे कुछ समय पूर्व, प्रसव से पूर्व अतिरिक्त जो आहार दिया जाता है वो कहलाता है क्या? फ्लाशिंग कहलाता है। मोहेर। मोहेर क्या है? तो एक नस्ल होती है बकरी की, मोरेनो, अंगोरा सॉरी, बसली जो होती है बकरी की नस्ल कौन सी होती है? अंगोरा। अंगोरा, अगर नस्ल पूछे अंगोरा, अगर नस्ल पूछे क्या? अंगोरा नस्ल, अंगोरा नस्ल किसकी है? तो वो है बकरी की। और अगर पूछे कि भाई अंगोरा ऊन, जो अंगोरा ऊन है वो किसकी ऊन को कहते हैं? तो अंगोरा ऊन किसकी ऊन को कहते हैं? खरगोश की ऊन को कहते हैं। अगर प्रश्न आता है अंगोरा किसकी ऊन कहलाती है, तो वह है खरगोश, और अंगोरा की एक किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो मोहेर क्या है? अंगोरा, बकरी की अंगोरा नस्ल। ये किसकी अंगोरा? बकरी की। तो अंगोरा नस्ल, नस्ल के मुलायम बालों को, मुलायम बालों को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। मोहेर किसे कहेंगे? अंगोरा नस्ल है, किसकी है? अंगोरा बकरी की है। तो बकरी की अंगोरा नस्ल के मुलायम बालों को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। फ्लाशिंग क्या है? प्रसव से पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लाशिंग कहते हैं। अगला, पश्मीना।
पश्मीना क्या है? तो पश्मीना एक है किसकी नस्ल होती है? बकरी की। वैसे बकरी की एक पश्मीना नस्ल भी होती है, और पश्मीना किसे कहते हैं? कश्मीरी बकरी। ये कश्मीरी किसकी नस्ल है? वो भी बकरी की है। पश्मीना बकरी की नस्ल भी होती है, और एक शब्दावली भी है पश्मीना। तो कश्मीरी, कश्मीरी बकरी, बकरी के खाल सहित या चमड़ी सहित बालों को, जो चमड़े के औजार बनाए जाते हैं। पश्मीना, कश्मीरी बकरी के खाल सहित बालों को क्या कहते हैं? पश्मीना कहते हैं। अंगोरा नस्ल के बालों को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। एक मोहेर है तो दूसरा क्या है? पश्मीना है। पश्मीना एक बकरी की नस्ल भी होती है, और कश्मीरी बकरी की जब खाल सहित बालों को बोला जाता है तो क्या बोला जाएगा? पश्मीना बोला जाता है। पीका, पीका क्या है? पीका एक रोग है। पीका पशुओं में होने वाला रोग है। पशुओं में होने पशुओं में होने वाला रोग, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, एक किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पीका पशुओं में होने वाला एक क्या है? रोग है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पीका रोग कहते हैं। आगे अगला है सर्रा। ये जो सर्रा रोग होता है वो ऊंट का रोग है। सर्रा रोग किसका है? ऊंट का एक रोग होता है जिसे सर्रा कहते हैं। इसको हिंदी में अपन कहते हैं तीव्रसा। दूसरा नाम क्या है इसका? तीव्रसा है। तीव्रसा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये 3 वर्ष में या 1 वर्ष, एक बार होने के बाद में कितने साल तक चलता है? 3 साल तक रहता है ये, इसलिए इसको कहते हैं तीव्रसा। एक बार होने के बाद में कितने समय तक रहता है? 3 साल तक रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया तीव्रसा। तो एक ऊंट में होने वाला क्या है? रोग है। ऊंटों में होने वाला रोग, ऊंटों में होने वाला रोग क्या है? सर्रा। ब्राउनजिंग, ब्राउनजिंग का मतलब क्या है? ब्राउनजिंग यानी जो भेड़ बकरी है, भेड़ और बकरी के द्वारा, भेड़ बकरी के द्वारा पातों की पत्तियों को खाना या पत्तियों को चरना, पत्तियों को चरना या खाना क्या कहलाता है? ब्राउनजिंग कहलाता है। भेड़ बकरी के द्वारा पत्तियों को चिटकना क्या कहलाता है? ब्राउनजिंग कहलाता है। कई बार ऐसा शब्द आता है, इसको ब्रूसिंग भी कहते हैं। ब्रूसिंग, ये शब्द भी लिखा होता है। ब्राउनजिंग होगा, या फिर कौन सा शब्द होता है? ब्रूसिंग। भेड़ बकरी के द्वारा पत्तियों को क्या करना? चरना कौन सी घटना कहलाती है? ब्राउनजिंग या ब्रूसिंग कहते हैं। अगला इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या है? इंक्यूबेशन अंडों को सेना, अंडों को सेहना। अंडों को सेना मतलब है अंडों से चूजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है। अंडों को सेना, सेना का मतलब है अंडों से किसको बाहर निकालना? चूजे को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है। हेचिंग चूजों को पालना, हेचिंग का मतलब है चूजों को क्या करना? पालना। चूजों को पालना क्या कहलाता है? हेचिंग कहलाता है। इंक्यूबेशन क्या है? अंडों को सेना यानी चूजों को अंडों से बाहर निकालना इंक्यूबेशन है। जबकि हेचिंग क्या है? चूजों को पालना क्या कहलाता है? हेचिंग कहलाता है। अगला ब्रूडिंग। ब्रूडिंग चूजों को
एक सप्ताह से 1 से 4 सप्ताह तक निश्चित तापमान पर रखना, निश्चित तापमान पर रखना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। ब्रूडिंग क्या है? चूजों को 1 से 4 सप्ताह, चूजा क्या है? तो चूजा हमने कहा था 1 से 8 सप्ताह के जीव को, पोल्ट्री को अपन क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। जिसमें से हमने कहा 1 सप्ताह से कितना? 8 सप्ताह तक। तो चूजों को 1 से 4 सप्ताह तक निश्चित तापमान पर रखना तो क्या कहलाएगा? ब्रूडिंग कहलाता है। जबकि रियरिंग क्या है? रियरिंग क्या है? यहां से 1 से 4 हो गया तो 4 सप्ताह बाद या 4 से 8 सप्ताह तक, 4 से 8 सप्ताह तक पालन गृह में पालना, पालन ग्रहों में, पालन घर में पालना में पालना। रियरिंग क्या है? 4 से 8 सप्ताह तक कहां पर पालना? पालन गृह में पालना रियरिंग कहलाता है। जबकि ब्रूडिंग क्या है? चूजों को 1 से 4 सप्ताह तक एक निश्चित तापमान पर रखना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। ब्रूडिंग 1 से 4 सप्ताह आएगा, रियरिंग आता है तो 4 से 8 सप्ताह तक आएगा। और 4 से 8 सप्ताह तक कहां पर पालना? पालन गृह में पालना रियरिंग कहलाता है। जबकि 1 से 4 सप्ताह तक निश्चित तापमान पर रखना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। अगला है लेयर्स और ब्रोलर्स। लेयर्स का मतलब क्या है? ऐसी मुर्गियां जो अंडों के लिए पाली जाती है, ऐसी मुर्गियां जो किसके लिए पाली जाती है? अंडों के लिए पाली जाने वाली, अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को कहते हैं। अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, जिसको क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। अंडों के लिए पाली जाए, विशेष अंडों के लिए पाली जाए तो फिर वो कौन है? लेयर्स कहते हैं उसको। और ब्रोयलर्स किसे कहते हैं? तो ये मांस के लिए पाली जाए, मांस के लिए पाली जाती हैं, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? ब्रोयलर्स कहते हैं। लेयर्स किसके लिए पाली जाएगी? अंडों के लिए पाली जाती है। ब्रोयलर्स मांस के लिए पाली जाती है, वो ब्रोयलर्स है। और अंडों के लिए जो पाली जाती है उसे क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। और मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्रोयलर्स कहते हैं। ये बात अपनी क्या है आज की? एक बार मैं इसका रिवीजन वापस कर देता हूं। पहला अपन ने पढ़ा है कौन सा? डी हॉर्निंग। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा है? डी हॉर्निंग पढ़ा है। डी हॉर्निंग का मतलब होता है पशुओं को सींग रहित करना, क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग कहलाता है। और इसे हिंदी में कहते हैं क्या? सींग रोधन कहते हैं। अगला है डॉकिंग, पशुओं को पूंछ रहित करना। यह अपन विशेष करते हैं भेड़ में। किसमें करते हैं? भेड़ में करते हैं। तो भेड़ की पूंछ रहित करना है, भेड़ के मेमने को पूंछ रहित करना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। अगला है कैनाबोलिज्म, यानी चूजों द्वारा एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। अगला है डीबेकिंग, चूजों की चोंच को काटना क्या कहलाता है? डीबेकिंग कहलाता है। वेलोइंग, दलदली भैंस का पानी में तैरना या दलदल में तैरना क्या कहलाता है? वेलोइंग कहलाता है। बेलोइंग, दलदली भैंस का रंभाना क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। शेड, गाय और भैंस की, जो गाय और भैंस होती है उसका जो आवास होता है वो क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। पेन, भेड़ और बकरी के आवास को क्या कहते हैं? पेन कहते हैं।
स्टेबल अस्तबल, घोड़े का आवाज क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। स्टे, सुअर का आवाज क्या कहलाता है? स्टे कहलाता है। डोजिंग, डोज, पशुओं में शरीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है? डोजिंग कहलाता है। डस्टिंग, बाह्य परजीवियों को क्या करना? नष्ट करना, डोजिंग, डस्टिंग कहलाता है। डीपिंग, पशुओं को टब में टुबकी लगाना क्या कहलाता है? डीपिंग कहलाता है। ग्रूमिंग या खरहरा, पशुओं को ब्रश से नहलाना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग या खरहरा कहलाता है। केराबिप, दलदली भैंस के मांस को क्या कहते हैं? केराबिप कहते हैं। कलिंग, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग बांधना या रखना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। फ्लाशिंग, प्रसव से पूर्व किसी पशु को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? फ्लाशिंग कहलाता है। मोहेर, अंगोरा बकरी की जो नस्ल होती है, अंगोरा बकरी की जो अंगोरा नस्ल है, उसके बालों को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। उनके कपड़े इसके बनाए जाते हैं। पश्मीना, कश्मीरी बकरी के खाल सहित बालों को क्या कहते हैं? पश्मीना कहते हैं। पीका पशुओं में होने वाला एक रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। शर्रा, ऊंटों में होने वाली बीमारी है, इसका दूसरा नाम क्या है? टीवर्सा है। ब्राउजिंग, भेड़ और बकरियों द्वारा पत्तियों को खाना ब्राउजिंग या ब्रूसिंग कहलाता है। इंक्यूबेशन, अंडों से चूजे को बाहर निकालना इंक्यूबेशन कहलाता है। अंडा सेना कहलाता है। हेचिंग, अंडों को या चूजों को पालना क्या कहलाता है? हेचिंग कहलाता है। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब चूजों को 1 से 4 सप्ताह तक कापर पाना, एक निश्चित तापमान पर रखना ब्रूडिंग कहलाता है। और रियरिंग, 4 से 8 सप्ताह तक पालन गृह में पालना क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। लेयर्स, अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर्स। और मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? ब्रोएलर्स कहते हैं। यह आज अपनी क्लास थी। बहुत आगे अपने अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।